हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाइट 291 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों आज मैं ह्यूमन ब्लड का पार्ट 2 लेके आया हूं। एक पार्ट मैंने करा दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 10 क्वेश्चन कराए थे उसमें, और इसमें मैं 15 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। एक मनुष्य में, यानी जो वयस्क होता है मनुष्य, उसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी की फुल फॉर्म बता दें दोस्तों क्या होती है। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स होती है दोस्तों आरबीसी की फुल फॉर्म। बताइए दोस्तों कितनी होती है संख्या, तो 5 मिलियन, 5.0 मिलियन, यानी ऑप्शन बी हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है। कितना होता है सामान्य रक्त दाब, तो कितना होता है 120 से 80 mmHg, ऑप्शन बी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों कितना होता है सामान्यतः रक्तचाप। तो रक्तचाप होता है, ऑप्शन बी हो जाता है इसका, ऑप्शन बी हो जाता है ये वाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और बता दें दोस्तों रक्तचाप और रक्तदाब एक ही बात होती है, यही दूसरे पहले वाले में था आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल द्रव्य जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, क्या कहलाता है, प्रद्रव्य। ऑप्शन ए हो जाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, प्रद्रव्य, ऑप्शन ए हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है। रेड ब्लड सेल्स, देखिए दोस्तों रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, बताइए। 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन, 150 से 200 दिन, कितना होता है, तो कितना होता है 100 से 120 दिन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाता है दोस्तों। औसत जीवन काल, ये वाला औसत जीवन काल बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और एक बात बता दें दोस्तों तो यहीं पर कि दो तरीक़ा की कणिकाएँ होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ और श्वेत रक्त कणिकाएँ, जिसे सफ़ेद रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, WBC। उनका जीवन काल होता है 2 से 3 दिन। उनका जीवन काल कितना होता है, 2 से 3 दिन श्वेत रक्त कणिकाओं का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएँ RBC, नहीं RBC बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ RBC में बनती हैं, यानी कि निर्माण पूछा है किस में बनती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ का निर्माण किस में होता है, नीला अस्थिमज्जा, लाल अस्थिमज्जा, श्वेत अस्थिमज्जा, काला अस्थिमज्जा, बताइए दोस्तों किस में होता है, तो लाल अस्थिमज्जा दोस्तों, लाल अस्थिमज्जा, यानी कि बी ऑप्शन, लाल अस्थिमज्जा में होता है बी, ये वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक बात बता दें दोस्तों यहीं पे, यानी कि इनका निर्माण तो लाल अस्थिमज्जा में होता है, और ये ख़त्म कहाँ होती हैं, पिलिया में जाके, पिलिया में। चलिए दोस्तों
देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा तंत्रिकाएं। तो क्या है? आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन ए हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है ये वाला। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? मैंने पहले भी बता दिया था ऊपर। किसमें नष्ट होती हैं लाल रक्त कणिकाएं? इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो पीलिया में। दोस्तों कहाँ होती है? पीलिया में। ऑप्शन ए हो जाता है, पीलिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएंगी, संख्या में घट जाएंगी। तो संख्या में बढ़ जाएंगी। अगर जितनी ऊंचाई पे जाओगे तो लाल रक्त कणिकाएं उतनी ही ज़्यादा हो जाएंगी। ऑप्शन सी हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ऑप्शन सी, सी ऑप्शन हो जाता है, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए दोस्तों, प्लेटलेट्स, मैंने बताया था ह्यूमन ब्लड होता है। ह्यूमन ब्लड को दो भागों में बांटा जाता है। ह्यूमन ब्लड को दो भागों में, एक प्लाज्मा में और एक प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स को दो भागों में बांटा जाता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो क्या है? प्लेटलेट्स जो बांटा जाता है उस भाग को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन डी। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन डी, डी हो जाता है ऑप्शन, थ्रोम्बोसाइट। और एक बात बता दें दोस्तों, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उन्हें ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और एक बात बता दें दोस्तों, यहीं पर जो हम ब्लड का अध्ययन करते हैं उससे क्या बोलते हैं? ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो कौन सी स्थिति बनती है दोस्तों? एनीमिया, हेमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया। कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथेमिया। ऑप्शन सी हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, विटामिन होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? प्रोटीन होती है। और बता दें दोस्तों, प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। जो हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको लाल भी हीमोग्लोबिन करता है। लाल कौन करता है? रेड। तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो है लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है। मैंने बताया था रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिससे लाल रंग होता है। तो
इसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है? लोहा। ए, ऑप्शन ए, लोहा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। बताइए दोस्तों, रक्त धारा में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? कौन सा प्रोटीन? तो कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या एल्बुमिन? तो हीमोग्लोबिन। क्या ले जाता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैंने ये दूसरा पार्ट ह्यूमन ब्लड का करा दिया। अगर बनता है तो मैं तीसरा पार्ट भी लेके आऊँगा दोस्तों, अगर कमी होती है तो। चलिए दोस्तों, जय हिंद।